और बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा की सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाई, आशीर्वाद दें हमको। और जिस तरह से रावण का दहन होगा दुर्गा पूजा के बाद, उसी तरीके से यहाँ तो आप सबको देख चुके हैं। एक बार हमको मौका दीजिए और यहाँ के रावण को दहन कीजिए। चुनाव का टाइम आ गया है, टोपी पहन के कहीं मस्जिद में जाके रोएगा, कहीं जो है कि बहरूपिया का काम करेगा। हम लोग बहरूपिया का काम नहीं करते। जनता से भी हम उम्मीद रखते हैं कि एक बार हमको मौका देंगे तो हम जो है जनता का हक जनता को दिलाने का काम करेंगे। जो हमारा अभियान है, जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत, इसका मकसद ही है कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाना। और लड़ाई क्रांतिकारी जो लोग हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, ये जो लड़ाई है विकास पे है। विकास पे आज तक कोई विधायक बात किया होगा कि स्कूल हम अच्छा कर देंगे, हॉस्पिटल अच्छा करेंगे, ब्लॉक अच्छा करेंगे, ब्लॉक से घुसखोरी खत्म कर देंगे, थाना में घुसखोरी खत्म कर देंगे, थाना अच्छा कर देंगे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो जनता आज जितने लोग को आप देखे थे 18 तारीख को, सब क्रांतिकारी लोग था, लड़ाई लड़ने वाला लोग था। ये जो है कि भीड़ बुलाया हुआ वाला लोग नहीं था। क्योंकि देखे होंगे आप भी 12 बजे से लेकर और 6 बजे तक टिक जाना। तो भाजपा का विधायक शिलान्यास पे शिलान्यास जब इलेक्शन का टाइम आया तो किया। 3 नंबर के गियर में, 2 नंबर के गियर में गया था ना, 5 नंबर के गियर में जाकर शिलान्यास करते करते आपका जो है कि रोड का कल्याणपुर का कम से कम नाला नहीं बन पाया। एक मतलब जो है कि हाथ पानी लगा रहता है, खिल्ली पानी लगा रहता है, ऑटो पलट जाता है कभी। तो आप लोकसभा में आप लोग पहुंचा रहे हो, बीजेपी के बी टीम बने हो, बीजेपी के लोग आपको खड़ा करता है, फंडिंग करता है। अगर आप जो है कि नहीं अगर माला पहनवाते अपने घर बुलवाकर, तो राजेश जी का को हराने वाला कोई नहीं था। राजेश जी से पूछिएगा, हम लोग पूरा मदद किए, सहयोग किए। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है और इसी बीच बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार बदियू जमा उर्फ चांद बाबू के साथ बैठे हैं। और ये चांद बाबू किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 7 सालों से कल्याणपुर में लगातार तैयारियां कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा में चुनाव में ये तीसरे नंबर स्थान पे थे और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक रहे हैं। तो पिछला बार कहां चूक हो गई थी और इस बार कहां, आपको बता दें कि हथौड़ा मार रहे हैं और किस पार्टी से आ रहा है, ये सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज चांद बाबू जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि ये पिछले बार बसपा से ही चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। इस बार भी ये मायावती के पार्टी, आपको बहन जी के पार्टी बसपा से ही तैयारी कर रहे हैं और लगातार चुनाव मैदान में बने हुए हैं और बातचीत करेंगे। इस बार आप आज से शुरू हो रहा है दुर्गा पूजा का पर्व। इस बार आपका क्या मिशन लेकर के आया है? दुर्गा पूजा का पर्व आज से शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी बैठा जी, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा की सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाई। और जो है कि पर्व में जो है कि सभी लोग दुआ करें और आशीर्वाद दें हमको। और जिस तरह से रावण का दहन होगा दुर्गा पूजा के बाद, उसी तरीके से यहाँ तो आप सबको देख चुके हैं। एक बार हमको मौका दीजिए और यहाँ के रावण को दहन कीजिए। क्योंकि दोनों जो है बीजेपी के समझिए कैंडिडेट है। पहले जो विधायक था, चाहे इस बार जो विधायक है, इसका उदाहरण ये है कि आप देखिए, जब मोदी जी को हराने की बात थी लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा का कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ का विधायक बुलाकर मूर्ति पे माला पहनवाता है अपने घर पे। चांद बाबू के घर नहीं ना आता है, तो चांद बाबू कैसे बीजेपी के को फायदा पहुंचाएगा? भाई फायदा तो आप लोकसभा में आप लोग पहुंचा रहे हो, बीजेपी के बी टीम बने हो, बीजेपी के लोग आपको खड़ा करता है, फंडिंग करता है। अगर आप जो है कि नहीं अगर माला पहनवाते अपने घर बुलवाकर, तो राजेश जी का को हराने वाला कोई नहीं था। राजेश जी से पूछिएगा, हम लोग पूरा मदद किए, सहयोग किए। अब देखे होंगे हर जगह हम लोग सहयोग किए।
तो यही चीज है कि आदमी को समझना पड़ेगा। अब जो है कि चुनाव का टाइम आ गया है, टोपी पहन के कहीं मस्जिद में जाके रोएगा, कहीं जो है कि बहरूपिया का काम करेगा। हम लोग बहरूपिया का काम नहीं करते हैं। हम लोग जो है कि दिल से अगर स्वीकारना है तो स्वीकारिए, नहीं तो जबरदस्ती जो है कि टोपी पहन लिए तो तिलक लगा लिए जबरदस्ती, तो ये बहरूपिया का काम है। अच्छा, तो आपका इस बार कल्याणपुर में जो 2025 में ताल ठोक रहे हैं, किस पार्टी से आ रहे हैं और क्या मिशन है आपका? अपना बात करिए। आप तो विपक्ष को लगातार धोए जा रहे हैं, तो विपक्ष को धोइएगा कि जनता की बात करिएगा, ये बताइए। बहुजन समाज पार्टी से हम 2020 में चुनाव लड़े जी। उसके पहले कोरोना था, साल भर हम लोगों ने जो है कि कोरोना काल में जिसका भी फोन आया, जहां से भी आया, सभी लोग जानते हैं, सहयोग किए। तो हम अपने घर और परिवार के लोग समझते हैं सभी को, अपने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को और आसपास के भी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हमने सहयोग किया कि इंसानियत के नाते। तो क्या है कि भाई जनता से भी हम उम्मीद रखते हैं कि एक बार हमको मौका देंगे तो हम जो है जनता का हक जनता को दिलाने का काम करेंगे। जो हमारा अभियान है जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत, इसका मकसद ही है कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाना। और लड़ाई क्रांतिकारी जो लोग हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में निस्वार्थ हमें हर तरीके से मदद करे, सहयोग करे, जान माल वक्त दे, हमारे लिए लगाए, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है। चांद बाबू अपने लिए नहीं लड़ रहा है, चांद बाबू गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ता है। तो इसको समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है, शोषित वंचित जो हैं मुस्लिमों के लिए, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ती है। तो जो है कि भैया हमारा जो विचारधारा है उस विचारधारा पे जो है हम लोग जो है कि इस पार्टी से लड़े। तो लेकिन जो है हमारे लोगों को और बहुजनों को बरगलाया गया। लेकिन अब सब जो है बाबा साहब के समाज भी जग चुके हैं, मोहम्मद साहब के भी समाज जग चुके हैं, कब तक हम लोग दरी बिछाएंगे। लेकिन इस बार भी चुनाव मैदान में आपको कठिन सा रास्ता दिख रहा है कि दोनों फिर से इस बार हैं। एक भाजपा से सचिंदर सिंह तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आरजेडी से मनोज कुमार यादव भी वर्तमान एमएलए हैं, जिला अध्यक्ष, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए रास्ता तो फिर कठिन है। कोई कठिन नहीं है, हमको तो जीत जो है सुनिश्चित। लोग बोल रहा है कि आपका जीत सुनिश्चित है। मैंने कैसे? आप तो चुनाव में लड़ते हैं, लड़ने के बाद जनता ही कहती है, लोग ही विपक्षी कहते हैं कि चांद बाबू भाग जाते हैं। चांद बाबू का जो ये है पेज है फेसबुक का, अब देखिए 2020 से अभी तक अगर हम क्षेत्र में नहीं होते तो जो है कि पेज पे कैसे लोगों के बीच रहते हुए फोटो चला जाएगा। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके पेज पे कैसे जाएगा ये फोटो, जब हम यहाँ अभी आप हमारे घर में बैठे हुए। मान लेते हैं इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, आप जो है आपका मान सम्मान है, आपका एहसान है कि आप जो दिखा रहे हैं भाई। गोदी मीडिया तो हमें दिखाती भी नहीं है। और जो है कि ये चीज है कि भैया देखिए हम लोग जो है हमेशा यहाँ रहते हैं। भाई एक भी यादव भाई का तो भला हुआ होता। आज यादव भाई जो है बीजेपी में जा रहे हैं, तो जो यादव भाई को हम समझा पा रहे हैं कि भाई आप बीजेपी में मत जाइए, आप जो है कि बहुजन समाज पार्टी भी बहुजनों की पार्टी है, यादव भाई भी बहुजन में आते हैं। आप हमको सहयोग कीजिए। आपसे सटे सचिंदर सिंह भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? उनकी राजनीति तो भैया जो है कि मुस्लिम और जो है कि और हिंदू के राजनीति पे ही टिका हुआ है। अच्छा। अब जो है ये लोग अगर ये चीज नहीं करे तो दुकानदारी बंद हो जाए। अच्छा। तो हमारी जो लड़ाई है विकास पे है। विकास पे आज तक कोई विधायक बात किया होगा कि स्कूल हम अच्छा कर देंगे, हॉस्पिटल अच्छा करेंगे, ब्लॉक अच्छा करेंगे, ब्लॉक से घुसखोरी खत्म कर देंगे, थाना में घुसखोरी खत्म कर देंगे, थाना अच्छा कर देंगे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो जनता आज जितने लोग को आप देखे थे 18 तारीख को, सब क्रांतिकारी लोग था, लड़ाई लड़ने वाला लोग था। ये जो है कि भीड़ बुलाया हुआ वाला लोग नहीं था, क्योंकि देखे होंगे आप भी 12 बजे से लेकर और 6 बजे तक टिक जाना, तो क्रांतिकारी लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग ही टिक सकते हैं। साधारण आदमी का बस की बात नहीं है कि जो 12 बजे से लेके और जो है कि 6 बजे तक टिक जाए। तो अब लोग जाग चुका है। अब लोग जात पात नहीं देख रहा है, पार्टीवाद नहीं देख रहा है, अब अच्छा व्यक्ति को लोग देख रहा है हर जगह। इस बार फिर से लड़ाई चुनाव मैदान में आप आ रहे हैं? जी, इस बार हम चुनाव में तो लगातार तैयारी में है और आप लोगों का, जनता का आशीर्वाद रहा, हम लड़ेंगे
और जनता जीतेगी और जनता का हक जनता को हम दिलाएंगे और काम करेंगे। दुनिया भी याद रखेगा कि हाँ कोई था बिहार में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र को कि जो है कि एक हीरे की तरह चमकाया। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ आज के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बदिउल जमा और चांद बाबू थे, जो भावी उम्मीदवार है कल्याणपुर विधानसभा से, और कई सारे आरोप लगाए हैं और कई सारे खुलासे किए हैं। जो पिछले 5 सालों में लोकसभा चुनाव पिछले साल 24 में हुआ था, उसका भी बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिए हैं। तो ये सारे वीडियो के लिए देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज 24, और आगे इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा दिखाएंगे। तब तक के लिए सत्याग्रह न्यूज 24 देखते रहिए। धन्यवाद।